नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज। इस वक्त हम डूंगरपुर बांसवाड़ा का लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एग्जिट पोल लेकर आए हैं कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में कौन सांसद के रूप में चुनकर दिल्ली तक पहुंचेगा। चुनाव सभी चरण संपन्न हो चुके हैं और नतीजे 4 तारीख को आने वाले हैं। हम सबके सामने 4 तारीख को ये नतीजे सामने आ जाएंगे और कौन हमारे यहाँ से विधायक सांसद चुनकर जाएगा, ये स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन इस वक्त हम एक आंकलन करने जा रहे हैं और एग्जिट पोल बताने जा रहे हैं हमारे दर्शकों को। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर करें। इस वक्त हमारे साथ में मेहमान है कबीर एमलव, जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका स्वागत है कबीर जी। साथ में हमारे साथ मुकेश जोशी, जो एक वरिष्ठ पत्रकार, साथ में एक राजनीतिज्ञ भी हैं, राजनीति का काफी अच्छा ज्ञान रखते हैं। आपका भी स्वागत है सागवाड़ा लाइव न्यूज पर। इसके साथ ही हमारे साथ में आरएनटी न्यूज चैनल से राजकुमार डामोर, जो हमारे सहयोगी भी हैं और काफी अनुभव रखते हैं राजनीति में, कुछ समय से सक्रिय भी हैं। तो आपका भी स्वागत है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कि जो एग्जिट पोल बड़े बड़े न्यूज चैनल है उनका जो सामने आया है, हम पूरे भारत की लोकसभा सीटें जो हैं, लोकसभा सीटें कुल मिलाकर 2024 की जो है 543 लोकसभा सीटें, उसमें जो बड़े बड़े चैनल हैं उन्होंने क्या एग्जिट पोल दिया है, एक बार हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद हम आते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा पर कि यहाँ की क्या स्थिति रहेगी। तो मुकेश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, एबीपी न्यूज चैनल जो है उसके सी वोटर ये कहते हैं कि जो एनडीए गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन, वो 353 से 383 सीटों पर लीड करेगा, ऐसा उनका आंकलन बता रहा है। और इंडिया गठबंधन 152 से 182 सीटें जीतने का उनका अनुमान है। वहीं 4 से 12, कुल मिलाकर 4 और 12 उनका अन्य का जो है वो आंकलन बता रहा है। इसके साथ ही बात करें दैनिक भास्कर की, तो दैनिक भास्कर ने मोटे तौर पर बताया है कि 281 से लगाकर 350 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी जो दल हैं वो इस बार लोकसभा में चुनकर जाने वाले हैं। और साथ ही इंडिया गठबंधन के लिए उन्होंने बताया कि 145 से 201 सीट पर जो है इंडिया गठबंधन जीत हासिल करेगा और 33 से 49 सीटें यहाँ पर उन्होंने बताई है, जो सबसे ज्यादा बताई है अदर्स के खाते में। इसके अलावा हम बात करें इंडिया न्यूज चैनल की, तो उन्होंने 371 का आंकड़ा दिया है भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के लिए, और 125 सीटों का आंकलन दिया है कांग्रेस और उसके सहयोगी जो इंडिया गठबंधन है। वहीं हम बात करें अदर्स की, तो उन्होंने 47 सीट्स पर अदर्स का बताया है। इसके अलावा बात करें हम इंडिया टीवी ने आंकलन किया है 371 से 401 सीट पर, और ये है बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का। और साथ ही कांग्रेस और उसके जो सहयोगी दल हैं इंडिया गठबंधन, उसका 109 से 139 और अदर्स का 28 से 38 का आंकलन ये बता रहे हैं इंडिया टीवी वाले। और जन की बात जो है वो बता रही है कि 362 से 392 सीटें बीजेपी और उसके सहयोगी दल जीत कर जाएंगे और 141 से 181 सीटें इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल, और 10 से 20 अदर्स के खाते में जाने की बात बता रहे हैं। न्यूज 24 टुडे चाणक्य ये बता रहे हैं कि देखिए 400 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। ये इनका आंकलन 400 सीटों का बीजेपी का और उसके सहयोगी दलों का, और 107 पर कांग्रेस और उसके सहयोगी दल इंडिया गठबंधन। वहीं अदर्स की बात करें तो ये 36 की बात बता रहे हैं, ये हैं न्यूज 24 वाले। वहीं न्यूज नेशन वाले बता रहे हैं कि 342 से 378 सीट पर बीजेपी और उसके सहयोगी दल रहेंगे और 153 से 169 कांग्रेस इंडिया गठबंधन जो है वो रहेगा और 21 से 23 सीट पर अदर्स रहेंगे। ये न्यूज नेशन वाले बता रहे हैं। रिपब्लिक भारत जो है वो बता रहे हैं कि 353 से 368 सीट और 118 से 133 सीट कांग्रेस के बारे में बता रहे हैं उनके सहयोगी दल, और 43 से 48 जो है अदर्स के खाते में ये बता रहे हैं। रिपब्लिक टीवी जो है वो बता रही है कि 359 पे बीजेपी और उसके सहयोगी दल रहेंगे, 154 पे कांग्रेस और उसके सहयोगी दल और 30 अदर्स। वहीं टाइम्स नाउ बता रहे हैं कि 358 बीजेपी और उसके सहयोगी दल, 152 कांग्रेस और उसके सहयोगी दल इंडिया गठबंधन और 33 सीटें अदर्स के खाते में। ये मोटे मोटे तौर पर जो बड़े चैनल थे उन्होंने जो अपना एग्जिट पोल बताया था उसकी बात हमने आपके सामने बताई।
तो कुल मिलाकर जो एग्जिट पोल ये मोटे मोटे चैनल बता रहे हैं उसके हिसाब से केंद्र में तो इस बार फिर से तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनना इनके हिसाब से तय माना जा रहा है। अब हम सीधे आ जाते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट। तो हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं मैं आपको बताना चाहता हूं कि डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर क्या स्थितियां रही वो हम सभी जानते हैं, कितनी उठा पटक रही ये भी हम जानते हैं। कांग्रेस मैदान में रही लेकिन उन्होंने भारत आदिवासी पार्टी को समर्थन दिया, ये भी हमें पता है। इसके अलावा कांग्रेस के दिग्गज नेता जो कई बार विधायक रह चुके हैं और एक बार सांसद भी रह चुके हैं, मंत्रिमंडल में भी उनका अहम स्थान था, कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, वो भारतीय जनता पार्टी में आए। महज 13 दिन में उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और चुनाव लड़े महेंद्रजीत सिंह मालविया। राजकुमार रोज जो भारत आदिवासी पार्टी से पहले बीटीपी में थे लेकिन बीटीपी से भारत आदिवासी पार्टी बनी और फिर से एक बार वो पिछली बार तो उन्होंने विधानसभा में पहुंचकर 5 साल पूरे किए ही थे, इसके बाद फिर से एक बार फिर से चुने गए और वो भी भारी बहुमत से जीते गए और उनको जनता ने जाजम की प्रणाली जो उनकी सिलेक्शन प्रणाली थी उस अनुरूप उनको लोकसभा में जाने के लिए प्रेरित किया और लोकसभा की सीट देकर उनको चुनाव लड़ाया। जहां जहां वो गए वहां पर बिना बुलाए लोग वहां पर एकत्रित हुए, उनको भारी जन समर्थन भी दिखाई दिया। इधर देखें तो हेलीकॉप्टर से महेंद्रजीत सिंह मालविया जगह जगह पर चुनावी सभा करते भी नजर आए, सारी चीजें हुई। अब बात करते हैं एग्जिट पोल की। तो सबसे पहले मैं राय जानना चाहूंगा मुकेश जी, वो आप राजनीति का अच्छा ज्ञान रखते हैं, आपकी नजर में डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर पलड़ा किसकी तरफ भारी दिखता है? हालांकि ये चीज 4 जून को बिल्कुल तय हो जाएगी, 8वें राउंड तक तो बिल्कुल स्थिति क्लियर हो जाएगी, लेकिन आपके हिसाब से क्या कहना चाहेंगे, आप किस तरफ पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है आपको? सर जैसे कि इस बार 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव बांसवाड़ा के जो हुए हैं उसका अगर वोटिंग प्रतिशत देखा जाए तो तकरीबन 72% वोटिंग हुई है जी। और जैसे कि बांसवाड़ा लोकसभा सीट काफी चर्चा में रही है जी। इसके पीछे कांग्रेस का भारत आदिवासी से गठबंधन भी रहा है जी। और यही कांग्रेस पार्टी के सिंबल के साथ प्रत्याशी मैदान में होना, इस बात से यह बिल्कुल राजस्थान की सबसे हॉट सीट बन चुकी है जी। वही पूरे राजस्थान की देखा जाए तो 25 सीटों में से सभी की नजर बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर ही भी टिकी हुई है जी। अब इसमें अगर मतदान प्रतिशत बढ़ने पर बीजेपी के पिछले 2 चुनाव में जीत मिली है जी, लेकिन इस बार पहले जैसा ही मतदान हुआ है जी जी, जैसे ऐसे में चर्चा है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन के कारण भारत आदिवासी पार्टी भी काफी मजबूत हुई है और उन्होंने भी काफी अच्छा इस बार मैदानी रणनीति उन्होंने काफी अच्छी बनाई थी। लेकिन वहीं पर कांग्रेस के गद्दावर नेता महेंद्रजीत सिंह मालविया का भी बीजेपी में आना कहीं ना कहीं बीजेपी को मजबूत करता है और ये देखा जाता है कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर नजर आ रही है इस बार लोकसभा सीट बांसवाड़ा की। जी जी मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं कि इस वक्त कांटे की टक्कर है, कुछ भी कह पाना आपके लिए भी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है? हाँ कहीं ना कहीं बिल्कुल कांटे की टक्कर दिख रही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी का भारत आदिवासी पार्टी के साथ गठबंधन करना और वही कांग्रेस के गद्दावर नेता महेंद्रजीत सिंह मालविया का बीजेपी में आना कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को भी वो ताकतवर कर रही है जी। और इसी के साथ में जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है जैसे कि कहा जाए तो दोनों ही प्रत्याशी भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार रॉथ और भारतीय और जनता पार्टी के प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालविया, उनके दोनों की होम टाउन जो गृह उनके विधानसभा क्षेत्र है वहां पर वोटिंग प्रतिशत काफी मजबूत हुई है तो इसलिए कहीं ना कहीं ये कांटे की टक्कर नजर आ रही है इस बार। बिल्कुल एक तरफ पलड़ा झुकते हुए नहीं नजर आ रहा है जी और ये स्पष्ट इस बार 4 जून को ही होगा। जी बिल्कुल 4 जून तय करेगा ये तो। लेकिन इस बार जो हम बात करने जा रहे हैं एग्जिट पोल की, तो काफी हमको भी परेशानी हो रही है कि एग्जिट पोल आखिर में डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट जो है बहुत ही हॉट सीट मानी जा रही है, पूरे राजस्थान की नजरें यहाँ पर टिकी रहेगी। मैं कबीर जी आपसे जानना चाहूंगा, आपकी नजर में आपकी राय क्या कहती है, क्या इस बार लोकसभा सीट पर? जी जितेंद्र सिंह जी, यह मुकेश जी ने जो बात कही ना वो 100% बराबर से बात की है कि इस बार जो कांटे की टक्कर चल रही है राजस्थान में और सबसे टॉप लेवल पे सबकी नजरें हैं वो डूंगरपुर बांसवाड़ा में जी। डूंगरपुर बांसवाड़ा में इसलिए है कि यहाँ पे बीटीपी जो थी वो अभी बीएपी बन गई है और गठबंधन कांग्रेस के साथ की है। बट वहाँ पे देखें बांसवाड़ा में जो महेंद्र सिंह जी मालविया का
जो एक वर्चस्व था, वो कांग्रेस से हटके बीजेपी में आना, वो बहुत बड़ा भारी नुकसान है कांग्रेस के लिए, क्योंकि बीजेपी वहाँ पे पहले इतनी मजबूत नहीं थी, बट इनको आने से मजबूत पार्ट बन रहा है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि महेंद्रजीत सिंह मालविया के बीजेपी में आने से बीजेपी मजबूत हुई? क्योंकि बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट पूरी बागीदोरा से विधानसभा क्षेत्र से रहे हुए हैं महेंद्रजीत सिंह मालविया। बीजेपी में आने से उनका एक अलग ही वर्चस्व बन गया जी। और सामने है बीएपी जो कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रही है, मतलब है तो कांटे की टक्कर। अभी कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकते कि कौन कितना ऊंचाई पे जाएगा। जी। मतलब आप भी यहाँ पर एकदम स्थिति क्लियर नहीं कर पा रहे हैं? सटीक क्लियर कर ही नहीं सकते जी, क्योंकि मुकेश जी ने जो बात कही वो बिल्कुल 100% बराबर से है। जी। एग्जिट पोल यही बताएगी। जी। तो मैं यहाँ पर हमारे साथ में जो हमारे सहयोगी हैं RNT न्यूज चैनल से, राजकुमार दामोर जी सर, क्या कहना चाहोगे आप इस बारे में, क्योंकि आप भी काफी चुनाव के दौरान भी सक्रिय रहे हैं, आपको भी सारी चीजें नॉलेज में है। मैं तो सर यही कहना चाहता हूँ कि जैसे कि डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा जो सीट है, वो सीट कहीं न कहीं पूरे भारत में खलबली मचा रखी है। बिल्कुल पूरे भारत में, राजस्थान तो ठीक है मगर पूरे भारत में नजरें यहाँ पर ये टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ एक तीसरा दल खड़ा हुआ है। बिल्कुल। जैसे भारत आदिवासी पार्टी के नाम से, जो पहले BTP से था, और वहां से जो चुनाव लड़े हैं राजकुमार जी रौत, वो पहले 5 साल विधायक रह चुके हैं और अभी भी वो विधायक ही हैं, मगर उन्होंने क्या पता लोगों ने विधायक के रूप में, उन्होंने सांसद के रूप में वापस चुना है उनको, क्योंकि हमारा यहाँ से विधायक एक सांसद एक निकल कर दिल्ली भेजना है उनको, यूं करके उन्होंने लोकसभा में भेजना है यूं करके। मगर यहाँ देखा जाए तो कांग्रेस के जो दिग्गज नेता थे महेंद्रजीत सिंह मालविया जी, उन्होंने बीजेपी में पलटा मार के बीजेपी में ज्वाइन किए। तो देखा जाए तो दोनों की टक्कर इतनी घमासान लग रही है कि किसी का कुछ कह नहीं सकते हैं। इस भारत आदिवासी पार्टी से यहाँ राजकुमार जी रौत का जो समर्थकों को जो भीड़ उमड़ती है, वो बिन बुलाए आ जाती है, ऐसे इतनी भीड़ हो जाती थी। और जैसे वहां से महेंद्र सिंह जी जो मालविया जी हैं, वो हेलीकॉप्टर द्वारा जगह जगह सभाएं की है। तो दोनों का अभी तक ये पता नहीं चल रहा है कि वास्तविकता दोनों का एग्जिट पोल क्या निकल रहा है। और हमारे दोनों पत्रकार ने भी बताया है कि वास्तविकता कोई अभी कह नहीं सकते। 4 तारीख से पहले इतना कोई यहाँ रिजल्ट के बारे में इतना नहीं जान सकते अपन। बिल्कुल। हाँ सर। तो देखिए, यहाँ पर हम बात करें अब मुद्दों की, तो जैसा कि राजकुमार रौत जो फिलहाल विधायक भी हैं और एक बार रह चुके हैं, भारी बहुमत से चुनाव जीते भी हैं, और जब उन्होंने चुनावी प्रचार किया, चुनावी सभाएं की, दौरे किए, तो उनका जो मुद्दा था वो स्थानीय मुद्दों को लेकर चुनाव लड़े हैं। चिकित्सा मुद्दा देख लो आप, सड़क की बात देख लो, पानी की बात देख लो, शिक्षा की बात देख लो। यहाँ पर उन्होंने आदिवासियों के हित अधिकार की भी बात की है, बिल प्रदेश की भी बात की है। ये सारे तमाम मुद्दों को लेकर चुनाव लड़े हैं और जनता के बीच में गए हैं, उन्होंने अपनी पकड़ बनाई है और आदिवासियों की एक आवाज बनकर वो उभरे हुए हैं। आदिवासियों के दिलों की धड़कन माने जाते हैं। तो जहां जहां वो गए वहां पर लोगों की भीड़ बिना बुलाए वास्तव में देखी गई। लेकिन अगर राजकुमार रौत चुनाव जीतकर दिल्ली तक पहुंचते हैं, तो जैसा कि आपने बताया कि ये पूरे भारत में आवाज गूंजेगी और जहां जहां आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं, वहां पर भारत आदिवासी पार्टी का पलड़ा मजबूत हो सकता है अगर यहां से चुनाव जीतकर राजकुमार रौत गए। और अगर यहाँ पर महेंद्रजीत सिंह मालविया चुनाव जीतकर जाते हैं, तो पहले भी यहाँ पर बीजेपी के सांसद के रूप में कनकमल कटारा चुनाव जीतकर गए थे। इससे पहले नीनामा जो थे घाटोल से, वो भी चुनाव जीतकर बीजेपी से ही गए हैं। मोदी लहर थी उस समय। और अभी हाल फिलहाल जो विधायक सांसद हैं कनकमल जी, वो भी काफी अच्छे मतों से, लगभग 3 लाख के अनुमानित मतों से वो जीत कर गए थे। लेकिन इस बार की स्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं। यहाँ पर इस बार ऐसा नहीं लगता है कि 3 लाख 4 लाख मतों से चुनाव जीतकर जो भी जाएगा वो जाएगा, लेकिन जितना भी इसका अंतराल रहेगा वो बहुत ही कम रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। ये 4 जून तय करेगा
कि कौन यहाँ से लोकसभा दिल्ली तक यहाँ से पहुंचेगा, लेकिन इतना जरूर है कि जो भी जाएगा वो बहुत ही कम अंतराल से जाएगा। और इसके अलावा जिसने यहाँ के स्थानीय मुद्दों को उठाया है, जिसने स्थानीय लोगों की बात की है, डूंगरपुर बांसवाड़ा की बात की है, यहाँ पर महेंद्रजीत सिंह मालविया ने रेल की भी बात की है, चिकित्सा सुविधा, सड़कों की भी बात की है। उनके बांसवाड़ा क्षेत्र में सड़कें कितनी अच्छी हैं, कितनी खराब हैं, ये हम भी जानते हैं। इसके अलावा पानी की बात करें तो जो भिखाभाई नहर की बात हम अगर बात कर लेते हैं तो भिखाभाई नहर अभी हाल फिलहाल में सागौड़ तक पानी पहुंचा है, किस तरीके से पहुंचा है, कितनी नहर क्षत विक्षत हुई, कितनी क्षतिग्रस्त हुई, कितना पानी व्यर्थ गया, ये तमाम बातें हम जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव 2024 डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीट जो है पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे भारत के लिए एक ऐतिहासिक सीट मानी जा रही है। और जो चुनाव का 8वां राउंड तय करेगा कि किस तरफ पलड़ा भारी जा रहा है, तमाम हमारे दर्शक और तमाम राजस्थान के लोग इस सीट पर निगाहें गड़ाए हुए बैठेंगे और हम भी आपको लाइव अपडेट 4 जून को देते रहेंगे। मैं आप तीनों मेहमानों को एक बार फिर से कहना चाहूंगा, अगर आप अपनी कोई और बात, अपनी राय रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, बताएं। मुकेश जी, और कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए सर, मैं मेरे एक बात मैं यहाँ रखना चाहूंगा जी, बताएं। जैसे कि अभी हर चैनल कहीं ना कहीं आंकलन लगा रहा है, एग्जिट पोल दे रहा है, हर सीट पर बिल्कुल बेबाक होकर कहीं ना कहीं एक तरफ पलड़ा जीतते हुए नजर आ रहा है जी। लेकिन जो बांसवाड़ा लोकसभा की जो सीट है जी, जो तकरीबन जो राजकुमार जी ने बताया कि ना कि राजस्थान बल्कि पूरे भारत में ये सीट एक बिल्कुल उसकी नजर बनी हुई है, उस पर काफी हॉट सीट बनी हुई है जी। जैसे कि इसमें लेकिन देखा जाए कि जब भी वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है जी, तब कहीं ना कहीं बीजेपी ने जीत हासिल की है बांसवाड़ा लोकसभा सीट से। ये हम आंकड़ों पे एक नजर डाले तो हम कह सकते हैं जैसे कि 2014 की मतदान में 68.86% रहा था, तब भी बीजेपी ने जीत हासिल की थी। उसके बाद 2019 में 72% वोटिंग हुई थी, उसकी बीजेपी ने जीत हासिल की थी। इस बार 26 अप्रैल को जो वोटिंग हुई है उसमें भी तकरीबन 72% वोटिंग हुई है, तो कहीं ना कहीं पिछली वोटिंग से 0.50% वोट कम हुई है। तो कहीं एक आंकलन हम लगा सकते हैं, एक हवा जो है, हालांकि भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रौत ने भी काफी उन्होंने मेहनत की है और युवा काफी उनसे सहमत भी दिखे। उनका जनसभा में भी काफी हमें जनसैलाब दिखा हुआ है जी, जी। लेकिन कहीं ना कहीं पलड़ा जो है, जो हवा भी एक तरफ नजर आ रही है, वो कहीं ना कहीं एक तरफ बीजेपी की ओर झुकती नजर हम जो देख रहे हैं, हमें जो खबरें मिल रही है, जो हमें जानकारी मिल रही है, उसके अनुसार कहीं ना कहीं एक तरफ पलड़ा दिख तो रहा है बीजेपी की ओर। लेकिन हम स्पष्ट तरीके से ये नहीं कह सकते जब तक कि 4 जून को पब्लिकली और ऑफिशियली डिक्लेयर ना हो जाए, फिर की मतगणना पूरी नहीं हो जाए। जी, मैं आपसे कबीर जी आपसे जानना चाहूंगा, आप कुछ कहना चाहेंगे? और कबीर जी, राजकुमार जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि बस दोनों की टक्कर है, तो उसमें देखा ये जा रहा है कि मालविया जी ने जैसे ही कांग्रेस से जो बीजेपी में उन्होंने कदम रखा है जी, तो कहीं न कहीं बीजेपी के लोग भी थोड़े से नाराज थे, तो उससे थोड़ा यूं लग रहा है कि पार्टी थोड़ी कमजोर भी महसूस हमें लग रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है लोगों से जी। हाँ, तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो उठापटक हुई है उसमें अभी तक ये स्थिति क्लियर नहीं है कि कहां पर कौन सा तीर जाकर कहां पर फिट हुआ है, लेकिन जो भी तीर लगा है वो तीर 4 जून को डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट का भविष्य तय करेगा। और हम आशा करते हैं कि जो भी जीत कर यहाँ से जाएगा, इस क्षेत्र के विकास, इस क्षेत्र के स्थानीय मुद्दे, इस क्षेत्र की जनता के हितों की बात करेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।